मैं देश के खेल मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूँ। जब से देश आज़ाद हुआ, खेल और युवा मामले के मंत्री का प्रभार आपके पास रहता है। खेल तो समझ में आता है, लेकिन युवा मामले में क्या क्या काम हो रहा है इसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसके पहले भी जो मंत्री थे अनुराग ठाकुर जी, मैं उनसे 2-3 बार मिला भी था, और वो भी युवा मामले को राजनीतिक विषय मानकर छोड़ दे रहे थे। आज हम युवा मामले में एनसीसी है, स्काउट है, एनएसएस है, रेड क्रॉस सोसाइटी है और नेहरू युवा केंद्र है, इनके ऊपर सरकार हजारों करोड़ का बजट सैंक्शन करती है और खर्च भी करती है, लेकिन इसके उपयोग कितना प्रतिशत जनता के कल्याणकारी कार्यों में होता है ये पता लगाना चाहिए। मैं हिंदुस्तान स्काउट गाइड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और कई बार इस बारे में मैंने चिट्ठी में लिखी, लेकिन देश के मंत्री माननीय मोदी जी के नीचे इस तरह का कार्य करेंगे ये अपेक्षा नहीं होती है। तो देश के खेल मंत्री को देश की जनता के साथ और ऐसे संगठनों के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए जो संगठन देश के हित में काम कर रहा है। मैं अगर स्काउट गाइड की बात करता हूँ तो केवल भारत स्काउट गाइड में इतने सारे घपले हैं कि आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। स्काउट गाइड, भारत स्काउट गाइड को आपने कितना पैसा दिया और उस पैसे का कितना उपयोग हो रहा है और कितना बच्चों के मामले में उपयोग हो रहा है, देखिए आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। आज देश में बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी गतिविधियां हो रही, एनसीसी और स्काउट के लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। आज कितने एनसीसी और स्काउट के लोग एनडीआरएफ टीम के साथ लगे हैं? शायद एक भी नहीं। ये पैसा क्यों खर्च हो रहा है, किस काम में खर्च हो रहा है, देश के किस हित में जा रहा है, इसका भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि खाली कागजों पर कार्रवाई हो रही है। मैं श्रीमान अनिल जैन जी से भी पूछना चाहूंगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में, राजस्थान में और हरियाणा में पार्टी के नैया को डुबोने का काम किया। आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत स्काउट गाइड के, लेकिन क्या आपने एक भी एनडीआरएफ की टीम का गठन किया है पूरे देश में? हर साल आसाम में बाढ़ आती है, हर साल केरल में बाढ़ आती है, हर साल नॉर्थ ईस्ट में काम होता है। ऐसे कितने स्वयंसेवक हैं जो आपने तैयार किए हैं? और हिंदुस्तान स्काउट गाइड से आपका क्या लेना देना है? हिंदुस्तान स्काउट भी एनजीओ है और भारत स्काउट गाइड भी एनजीओ है। दोनों एनजीओ के लिए काम बराबर करना है। हिंदुस्तान स्काउट गाइड का गठन दोबारा इसलिए हुआ, शुरुआत में तो इसकी मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उमा भारती जी युवा एवं खेल मामलों की मंत्री थी। साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। ये लोग किस पार्टी के हैं और आप इन्हीं का विरोध कर रहे हैं? सोचिए ना आप क्या कर रहे हैं। भारत स्काउट गाइड की यूनिफॉर्म क्या है, भारत स्काउट गाइड का झंडा क्या है, देखिए, उसको अध्ययन कीजिए। और हिंदुस्तान स्काउट गाइड का झंडा क्या है, किस कलर का है, शायद आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। हिंदुस्तान स्काउट गाइड भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को लेकर चल रहा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको यह बताना चाह रहा हूं।
और भारत स्काउट गाइड में सभी आईएएस से लेके आईपीएस से लेके सरकारी अधिकारी जबरदस्ती इस एनजीओ के सदस्य हैं और नियम के विरुद्ध हैं, बिना सरकारी आदेश के हैं। यूपी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी प्रभात कुमार ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है और एक फर्जी लेटर निकाल के हिंदुस्तान स्काउट गाइड को बदनाम कर रखा है। जांच कीजिए ना, पता चलेगा आपको। खाली युवा मामले के मंत्री बन जाने से नहीं होता है, ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है। जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो देश का खेल एवं युवा मामले का मंत्री भी युवाओं का सेवक है। इसे आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा, वरना मोदी जी के प्रयास को तकलीफ पहुंच रही है। ये चीज भी आपको समझनी होगी कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस लिए हो रहा है, और इस खेल में कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसकी जानकारी आपको जुटानी चाहिए और जवाबदेही भी बतानी होगी। धन्यवाद।